नमस्कार, खबर अर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। ग्वालियर कार्निवाल में चंबल शो का हुआ आयोजन, अभिनेता मुकेश तिवारी ने की शिरकत। गुड़ीगुड़ा निवासी युवती की नसबंदी के दौरान हुई मौत और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुआ जन सुनवाई का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। गोले का मंदिर थाना अंतर्गत बीती रात रणवीर कॉलोनी निवासी महेश सिंह तोमर के घर 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। लूटे गए माल की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। वो छोटा बच्चा है फिर कितने दोले एक सिक्का चांदी का दो ना वही कैसे चोरी है पूरा बताएं। कुछ नहीं, रात में बच्चे बाथरूम लगी, हम बाथरूम करने के लिए गए, लाइट बंद थी हमारे रूम की, नींद में ही गए थे, लौट के आए वापस तो बच्चा जग गया, उसको सुलाने के लिए हम भी लेट गए, कुंडी नहीं हमने बंद करी और बस चोर पता नहीं अंदर घुसे थे कि बाद में आए। एक लड़का 2 लड़के आए अंदर, उसने लाइट जलाई है तो हमारी आँख खुली। हमने कहा जो कौन है, पहले मैंने सोचा कि शायद ये आ गए रात में, पूछा कौन है, बोले चुप हो जा चुप। तो हमने कहा हो कौन, तुम चिल्लाए हम जोर से, तो बस कट्टा लगा दिया लड़का के ऊपर। एक लड़का लंबा सा था, उसने कट्टा लगा दिया और हमारा मुँह बंद कर दिया और एक ने अलमारी खोल के और सामान पूरा निकाल लिया और एक यहाँ आंगन में था, उसकी आहट आ रही थी, देख नहीं कौन था। और कोई फैमिली में और कोई नहीं था? फैमिली में हमारे साथ कोई नहीं था, हम और हमारा बच्चा अकेला लेट। तो आपके और मम्मी पापा थे, बैठक में लेटे थे, तो उनको मालूम नहीं पड़ पाया? उनको नहीं मालूम पड़ा। हम चिल्लाए, बहुत जोर से चिल्लाए थे, लेकिन मालूम तो पड़ी, अकेले कुंडी लगा दी दोनों तरफ से बाहर। लगा दी थी, हाँ, बंदा बना दिया था चार। हाँ, ऊपर किराएदारों की भी कुंडी लगा दी थी। कहाँ से आए थे ये लोग? ऊपर से आए। उसके बाद आप कितनी क्या क्या ले गए आपका? चूड़ियाँ ले गए, मंगलसूत्र, चैन, अंगूठी, पायलें वगैरह, पैसे। ये बात सही है कि रणधीर नगर कॉलोनी में कल रात को 3 अज्ञात बदमाश एक घर में घुस गए थे और उन्होंने चाबी मांगी और उस महिला को कट्टा का भय दिखाया। चाबी से फिर उन्होंने पूरी अलमारी खोली और उसमें से जो उनके सोने के जेवरात थे करीब 12 तोले के, वो चोरी करके ले गए। सर उसके ससुर शायद ये ग्वालियर में किसी थाने में पदस्थ है? नहीं, ये कहना तो गलत है वो कि थाने में पदस्थ हैं, लेकिन हाँ शायद रेडियो में है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में आज लगभग 150 मामले सामने आए। इनमें अधिकतर जमीनी विवाद व लूट के मामले थे। लगभग कितने मामले आए हैं और क्या तक आएंगे? जन सुनवाई में करीब 150 आज यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हैं। गुड़ीगुड़ा निवासी सुधा वाजपेयी की आज उस समय मौत हो गई जब वह फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन पर नसबंदी कराने गई थी। नसबंदी कराने के बाद सुधा की हालत गंभीर हुई तो उसे जेएएच में रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोई भी काम उसका घर वाला जाता तो सही बहुत बड़ा बात। 2 बच्चे आ गए और टीटी ऑपरेशन नॉर्मल ऑपरेशन है। हाँ नॉर्मल, ये तो सही कहा। मैं वैक्सीनेटर हूँ,
पेट्रोल के यहाँ लगाता हूँ, हर जगह राजगीर साहब के यहाँ भी लगाता हूँ, हर जगह 15 है मेरी। और वहाँ से यहाँ माधुर रेसिडेंसी आई थी, तो माधुर रेसिडेंसी नहीं पहले यहाँ कहीं क्या बोलते हैं इसमें कंपू में जो वो बना है फैमिली प्लानिंग, वहाँ गई। फिर वहाँ से पता नहीं कौन परिचित करने का लाया, वो लेके माधुर रेसिडेंसी, फिर माधुर रेसिडेंसी लेके फिर वो फूलबाग गई हैं। फूलबाग में जैसे ही गए हैं 10 साढ़े 10 11 के टाइम पहुँचे हैं। 12 बजे डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन में ही डेथ हो गई। फिर वहाँ से उन्होंने कहा तुम ICU में जाओ, अम्बू वगैरह लगा लगू कर यहाँ रेफर कर दिया है। तब तक हमें सूचित मिला तो हम लोग फिर भागते भी आए। डॉक्टर की गलती है और किसी गलती है, एक गुप्ता जी हैं वहीं फूलबाग पे फैमिली प्लानिंग में। जी जी। अभी आपने FIR दर्ज करवाई? FIR छोटा भाई गया है मेरा कराने के लिए। क्या करते हैं? डॉक्टर की बिजनेस है उनका, और मेरा वैक्सीन का काम पूरा हर हॉस्पिटल में बैठता हूँ मैं। कोई दलाल ले गया था क्या अस्पताल के? अब हॉस्पिटल का ही कोई है, वो जो चाची मेरी बता रही है, वो हॉस्पिटल का ही कोई बंदा ले गया था, लेडीज थी कोई, वो जानती नहीं। वो जयरोग से ले गए थे, माधुर रेसिडेंसी से कोई लेडीज ले गई थी कि हम वहाँ करवा देना, कमीशन में चक्कर रहा होगा और क्या। शांति दूत को प्राप्त सूचना पर किले पर घूम रहे युगलों पर पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें हवालात में बिठा लिया। ले जाओ ये लाल टमाटर ऊपर करवाया। वार्ड क्रमांक 26 की समस्याओं को लेकर राम नरेश एडवोकेट युवा कांग्रेस अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 26 द्वारा मुरैना कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा कि हमारी समस्याएं जल्द ही दूर की जाए। मैं वार्ड 26 से मेरे वार्ड के अंदर मैंने श्रीमान नगर पालिका अधिकारी महोदय को कई बार आवेदन दिए कि रोड की स्थिति इतनी खराब हो गई है तो उस पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहे, रास्ता निकलने के लिए नहीं है, कि वहाँ पर शहर के होटल भिजवा दें और जो नाला शहर पर शिकारपुर रोड पे उसकी सफाई करवा दें। लेकिन 3 4 5 7 8 महीने हो गए, CM महोदय ने कोई सुनवाई नहीं। एक हमारे संजय कॉलोनी के अंदर बिजली विभाग के अधिकारियों को मैंने कई बार आवेदन दिए। इतनी बड़ी घटना घटित हो चुकी है, जान जा चुकी है और अभी भी इतनी घटना है कि नीचे डाल। क्या नाम है आपका? राम नरेश और बंटी एडवोकेट। आप क्या हो, पार्षद हो क्या? मैं युवा कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष। अच्छा, आप ये बताएं क्या समस्या है आपकी, आज किन समस्याओं को लेकर आपने यहाँ ज्ञापन दिया कलेक्ट्रेट में? मैंने आज नगर पालिका CMO महोदय को वार्ड 26 की समस्याओं के संबंध में, जो शिकारपुर रोड वहाँ पर इतनी स्थिति खराब हो गई है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए सभी लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे श्रीमान महोदय से मैंने कहा कि JCB वहाँ भिजवा दें, निर्माण की व्यवस्था तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम पे व्यवस्था फैलें, मेरे वहाँ पे कहीं JCB भिजवा दें तो उससे नाला सफाई हो जाएगा, तो जिससे मैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों निकलने के लिए सहूलियत हो जाएगी। एक संजय कॉलोनी खटीक बस्ती के अंदर वहाँ पर भी इतनी समस्या गंभीर हो गई है। श्रीमान महोदय से मैं सभी गलियों के अंदर पानी भरा है, लेकिन श्रीमान महोदय अपनी तानाशाही मनमर्जी कर रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी पर उतर आए। कोई भी कार्य मैंने कई बार आवेदन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मतलब वार्ड की समस्याओं पर नगर पालिका CMO का कोई ध्यान नहीं है? कोई नहीं है। और बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा संजय कॉलोनी खटीक बस्ती के अंदर इतनी जर्जर हालत रही है, कई एक घटनाएं पहले भी घटित हो चुकी हैं। उस पर आज दिनांक तक मैंने कई बार श्रीमान जिलाधीश कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया और बिजली विभाग के अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आप क्या चाहते हैं? और एक मेरा सवाल ये है कि लोक सेवा गारंटी द्वारा ना ही तो कोई आदेश है, गरीब लोगों से मनमानी की जा रही है, अवैध रुपये वसूले जा रहे हैं, गरीब लोगों के राशन कार्ड बनाए नहीं जा रहे हैं। वहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वहाँ पर कई एक दलाल वहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार के वहाँ पर दलाल हैं, जो दलाल वहाँ पर 1000 रुपये, 5000 रुपये, 2000 रुपये और 35 40 50 रुपये वहाँ पर रसीद वसूल रहे हैं। उनकी मनमानी चल रही है। एक भी राशन कार्ड जब से फार्म बने हैं, एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया, ना ही कोई मध्य प्रदेश शासन भोपाल से कोई आदेश है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी सुनवाई नहीं की गई तो मेरा 7 दिन में मैं धरना प्रदर्शन करूँगा नगर पालिका जिला कलेक्ट्रेट स्तर पर, बिजली का स्तर पर। अब वक्त चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज।
कृष्णा साड़ी कलेक्शन यानी भरोसे का दूसरा नाम। जी हाँ, कृष्णा साड़ी कलेक्शन। यहाँ हर प्रकार की फैंसी साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, साथ ही साथ आपके बजट में भी फिट होंगी। कृष्णा साड़ी कलेक्शन है फैंसी साड़ियों, सिल्क साड़ियों, शिफॉन साड़ियों के साथ जयपुरी राजस्थानी साड़ियों का मिलने का एकमात्र स्थान। साथ ही साथ महिलाओं के लिए हर तरह के लहंगे भी कई वैरायटियों में भी उपलब्ध हैं। तो आज ही अपनी मनपसंद साड़ी खरीदने के लिए पहुंचे कृष्णा साड़ी कलेक्शन। एक बात पूछता है तुमसे दिल हमारा, क्या साथ दे सकोगे दूर भर हमारा। आओ करीब आओ, तुमको गले लगा ले, कोई न ढूंढ पाए ऐसे तुम्हें छुपा ले। मेहंदी लगी थी शायद, मेहंदी लगी थी शायद, हाथों में तेरे नाम की ओढ़नी, ओढ़नी ओढ़नी, हाय ओढ़नी, ओढ़नी ओढ़नी, ओढ़ ली तूने मेरे नाम की, ओढ़नी ओढ़ ली तूने मेरे नाम की। कृष्णा साड़ी कलेक्शन तानसेन मकबरे के सामने, गोस्पा नंबर 1, हजीरा, ग्वालियर। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा। क्या आप निसंतान हैं? समाधान है। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड केंद्र। जिंदगी की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। 12 वर्षों का अनुभव एवं 810 सफलताएं। टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा, पुरुषों के उपचार की विशेष सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, इक्सी की सुविधा, एडवांस कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की सुविधा और उच्च तकनीक प्रयोगशाला। संतानहीनता से निराश व हताश दंपतियों के लिए आशा का केंद्र होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, जगन्नाथ जी चैम्बर्स, स्टेशन रोड, पड़ाव, ग्वालियर 2। फोन 0751237665, फैक्स 0751237555, मोबाइल 9826266650। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। सबलगढ़ निवासी आरती को ससुराली जनों द्वारा प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया है। इसी संबंध में आरती ने अपनी गुहार पुलिस अधीक्षक मुरैना में लगाई और न्याय की मांग की। क्या नाम है आपका? आरती। आरती, आप ये बताएं, आप यहाँ एसपी ऑफिस में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है? घर के परेशान करते हैं और खाना नहीं देते हैं, सभी तरह से परेशान करके रखा है, मारपीट करते हैं। कौन करते हैं मारपीट? सास करती है मेरी और नंद करती है और पति करता है और ससुर और नंद का भी ससुर। तो अब आप कहाँ रह रही हो? अब अपने मम्मी पापा के घर रह रही हूँ। ससुराल वाले रहने नहीं आते? नहीं लेने आते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं हमको तेरी जरूरत नहीं, हमको नहीं चाहिए थी। तो क्यों मारते हैं आपको? सामान लेके आना
तो ही हमारे घर पे आना, वरना मत आना। दहेज के लिए? हाँ। क्या मांगती है दहेज में? दहेज में मोटरसाइकिल मांगते हैं, सोने की चेन मांगते हैं, अंगूठी वगैरह मांगते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सर कल्लू जगह है। कहाँ रहते हो? सबलगढ़ में रहता हूँ, वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर कॉलोनी। आपकी बच्ची ये कहाँ पे आई है? हमारी बच्ची भी आई थी सर, कटरा बाजार में भी आई थी। क्या मामला है इसका? इसका सर ये मामला है, ये ससुराल वाले परेशान करते, मारते कूटते हैं, कभी रोटी नहीं देते हैं, कभी हाथ पैरों को बांध देते हैं। बुजुर्गों लोगों द्वारा इनको समझाते हैं तो कोई उल्टे सीधे कर्म करते और कहते हैं कि तुमने कहा कि तो मोटरसाइकिल नहीं दी, अंगूठी नहीं दी, चेन नहीं दी। अरे भैया मैं बोलता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, बेंदारी करता हूँ, मैंने तुमको कितना सामान दिया तो भी आपकी आत्मा शांति नहीं हुई, तो मैं क्या करूँ? इसमें आपने इसकी शिकायत थाने में नहीं की? थाने में जाकर के मैं सर शिकायत करता हूँ तो उनके पास नेता लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, बड़े बड़े लोगों से शिकायत कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं ये कहा कि तू ऊपर तक जाएगा तो सारी जांच चेकिंग तो यहीं पर आएंगी, क्या होगा उससे, तू चला जा। तो 10 बार गया, 12 बार गया तो वापस कर दिया सर। 9 दिसंबर से शुरू हुए ग्वालियर कार्निवाल में पुरानी छावनी स्थित पहाड़ी पर चंबल शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी ने शिरकत की। सिंह, मलखान सिंह, बाबा मुस्तकिन, अरे साहबा, एक कहानी ही सुनाते रहोगे कि कुछ नाच गाना भी करोगे? हाँ, तो क्या कहते हैं शहरी भाषा में एंटरटेनमेंट। नाइस, इट्स वेरी नाइस शो। और निश्चित तौर पे ये पहला शो है और पहला प्रयास है इस तरीके से। सो आर्ट में और इस तरीके के प्रयास में पहली चीज़ यही होती है कि यू हैव टू अप्रिशिएट इट, और रियली इट नीड्स डेयरिंग। ये साहस का काम है जिन लोगों ने किया है और आसान नहीं है। तो इस तरीके से ये शुरुआत है और मैं दावा कर रहा हूँ कि 5 साल बाद आप देखिएगा यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी और ग्वालियर के लोग कम होंगे, विदेशी समाज के लोग ज़्यादा बैठे होंगे यहाँ पे। निश्चित तौर पे चीज़ें अभी होता क्या है कि हम मान लेते हैं कि सिर्फ खजुराहो भी है मध्य प्रदेश में, हम मान लेते हैं कि बस यही सेंटर्स हैं। अभी चीज़ें अब खोजी जाएंगी, लोगों तक पहुँचेंगी, प्रचारित प्रसारित होंगी, तो निश्चित तौर पे लोग आएंगे, उनकी नई मीमांसा होंगी, उनके नए मायने लिखे जाएंगे, उन पर नई कहानियाँ रची जाएंगी, पुरानी कहानियाँ ढूंढी जाएंगी। मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्वालियर कार्निवाल में चंबल शो का हुआ आयोजन, अभिनेता मुकेश तिवारी ने की शिरकत। गुड़ीगुड़ा निवासी युवती की नसबंदी के दौरान हुई मौत और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुआ जन सुनवाई का आयोजन। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।